नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड निकाय चुनाव की। काउंटिंग का दिन भी अब नजदीक आ गया है। कल सुबह वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से सभी काउंटिंग सेंटर्स पर मतगणना होगी। इसके लिए तैयारियां पुख्ता हो गई हैं। सभी जिला मुख्यालयों के साथ हल्द्वानी, ऋषिकेश, कोटद्वार और रुड़की जैसे बड़े शहरों में भी वोटिंग की गिनती होगी। पूरे राज्य में निकाय चुनाव में करीब 66% वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स पहुंच गए हैं और प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में काउंटिंग रेंजर्स कॉलेज में होगी। इसके लिए रेंजर्स कॉलेज में तैयारी पूरी कर ली गई है, तो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। आमतौर पर इलेक्शन काउंटिंग स्पोर्ट्स कॉलेज में थी, लेकिन 28 जनवरी से राज्य खेल और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए काउंटिंग सेंटर्स कॉलेज में होगी, जो कि शहर के बीचों बीच है। निकाय चुनाव के लिए अब काउंटिंग का इंतजार। 25 जनवरी सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। देहरादून की बात करें तो सबसे बड़ा नगर निगम 100 वार्ड और मेयर के लिए जो काउंटिंग होनी है वो रेंजर्स कॉलेज में इस बार हो रही है, क्योंकि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, इसलिए इस बार काउंटिंग सेंटर को बदला गया है। रेंजर्स कॉलेज में पूरी तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और कल सबकी नजरें शहर के बीचों बीच पड़ने वाले इस काउंटिंग सेंटर पर रहेंगी। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पार्षद हो और या निर्दलीय उम्मीदवार हो, सबकी नजरें यहां पर रहेंगी। और अब इंतजार है सिर्फ 25 जनवरी सुबह 8 बजे का, जब काउंटिंग शुरू होगी। और देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में उस दिन नतीजे नहीं आते, क्योंकि बैलेट की गिनती होती है। तो 26 जनवरी की सुबह तक उम्मीद की जा रही है कि देहरादून को पता लगेगा कि उसका अगला मेयर कौन होगा और 100 वार्ड में कितने वार्ड बीजेपी जीतती है, कितने कांग्रेस और कितने निर्दलीय। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद पॉलिटिकल पार्टियां गुणाभाग में जुट गई हैं। मतदान के जो रुझान सामने आ रखे हैं, उससे बीजेपी नगर निगम की 4 सीटों को लेकर आशंकित है, तो करीब आधा दर्जन नगर पालिकाएं भी हैं जिसमें बीजेपी उलझी पड़ी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शनिवार को होने वाली काउंटिंग से पहले मतदान को लेकर सियासी गुणाभाग जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तो दावा है कि वो सभी नगर निगमों और 90% निकायों में जीत दर्ज करने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो अंदरूनी हालात थोड़ा जुदा जुदा हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी सबसे ज्यादा आशंकित हल्द्वानी और रुड़की नगर निगम को लेकर है। हल्द्वानी में करीब 65% और रुड़की में 62% मतदान हुआ। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद ने बीजेपी के समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। ऋषिकेश और काशीपुर नगर निगम के चुनाव नतीजों को लेकर भी बीजेपी घबराई हुई है। मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बात को मुझे कह रहे थे कि नगर निगम हो चाहे पालिकाएं हो, भारतीय जनता पार्टी पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी और हम 11 के 11 निगम जीतने वाले हैं और 90% ज्यादा पालिका पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान चुनाव जीतेगी। ये ठीक है कि जो चुनाव होता है तो बहुत से स्थानीय समीकरण होते हैं जिन विषयों पर लोगों का अपना दृष्टिकोण होता है, लेकिन जब व्यक्ति मतदान करने जाता है तो मतदान करते समय विचार विकास का ही रहता है। सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि कुछ नगर पालिकाओं में भी बीजेपी के समीकरण उनके मुताबिक फिट नहीं बैठ रहे। नगर पालिकाओं में रामनगर, उत्तरकाशी, बड़कोट, टिहरी, पौड़ी, बेरीनाग, रानीखेत, नैनीताल, भवाली, जसपुर, कालाढूंगी और बाजपुर नगर पालिका में भी बीजेपी माथापच्ची में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक यहां बागी और क्षेत्रीय समीकरण के बीजेपी की राह में रोड़ा बनने से स्थिति साफ नहीं है। बीजेपी का कहना है कि उसे रिजल्ट का इंतजार है, उसके बाद पार्टी समीक्षा भी करेगी और जब परिणाम आ जाएगा उसके बाद हम सभी सीटों की समीक्षा करेंगे और जहां जीते हैं वहां की भी समीक्षा होगी, जहां हारेंगे वहां की भी समीक्षा करेंगे और आगे के लिए, भविष्य के लिए बेहतर कैसे हो सकता है। नगर निगम हो या नगर पालिका, हार जीत का नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ निकायों तक नहीं रहने वाला। नतीजों के बाद बीजेपी में विधायक, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों तक भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए शनिवार के नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि देहरादून और हल्द्वानी जैसे ज्यादा मतदाता वाले निगमों में ये इंतजार थोड़ा सा लंबा भी खिंच सकता है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौ प्रभात की रिपोर्ट। निकाय चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद हार जीत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में इस बार सबकी निगाहें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगम पर भी लगी हैं। पहाड़ के ये दोनों निगम पहली बार वजूद में आए हैं। इतना कि नहीं, इन दोनों निगमों में दिग्गजों की साख भी जुड़ी हुई है। देखिए, कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में नगर निगम इस बार सियासी चर्चाओं के केंद्र में है। पिथौरागढ़ नगर निगम चुनाव शुरू होने के साथ ही बागियों के कारण राज्य भर में चर्चाओं में रहा है। यहाँ कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दलों को बागियों से जूझना पड़ा। बात अगर अल्मोड़ा की करें तो अल्मोड़ा में बीजेपी पहली बार कमल खिलाने का अरमान सजाए बैठी है। असल राज्य बनने के बाद जहाँ पिथौरागढ़ में बारी बारी से निकायों की सत्ता कांग्रेस और बीजेपी के पास गई, वहीं अल्मोड़ा सूबे के उन निकायों में शामिल है जहां कमल का फूल अभी तक नहीं खिल पाया है। लेकिन इस बार बीजेपी को इन दोनों निकायों से खासी उम्मीद है। जिस तरह से फीडबैक्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन से हम नगर निगम अल्मोड़ा और नगर निगम पिथौरागढ़ दोनों में चुनाव जीतेंगे। और इसके लिए जो मतदाताओं ने आभार व्यक्त किया, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि धामी जी के विकास कार्यों पर यहाँ की जनता ने मोहर लगाई। अल्मोड़ा लोकसभा के इन दोनों निगमों से सियासी दिग्गजों की साख भी जुड़ी है। बात बीजेपी की करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा का ये लोकसभा क्षेत्र है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। सीएम धामी इस क्षेत्र के विधायक तो हैं ही, साथ ही पिथौरागढ़ उनका पैतृक जिला भी है। बीजेपी नेताओं की तरह ही यहाँ कांग्रेस के नेताओं की भी साख दांव पर है। पीसीसी चीफ करण माहरा भी इसी क्षेत्र से आते हैं, जबकि पूर्व सीएम हरीश रावत का भी अल्मोड़ा गृह जनपद है। ऐसे में कांग्रेस ने भी उम्मीदों का दामन अभी तक थामा हुआ है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाया गया और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो ट्रेंड रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में रहा, और मैं समझता हूँ कि दोनों जो हमारे जो महापौर के रूप में कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ पर पद में बैठेगा। पहली बार वजूद में आई ये दोनों नगर निगम किसकी झोली में जाएंगे ये तो काउंटिंग के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होती है तब तक सभी की निगाहें यहाँ लगी हुई हैं। यही नहीं, जीत के दावों को लेकर नतीजों तक कोई कमी भी आने वाली नहीं है। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में कांग्रेस को भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। 11 में से 5 नगर निगम कांग्रेस की अंदरूनी गणित पर फिट बैठ रहे हैं, तो वोटर लिस्ट और कुछ बूथ पर गड़बड़ी के बाद कांग्रेस काउंटिंग सेंटर्स पर नजरें टिकाकर बैठी है। ये रिपोर्ट देखिए। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पब्लिक के दिल में क्या है, इसका पता शनिवार को निकाय चुनाव के रिजल्ट से लग जाएगा। कांग्रेस निकाय चुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही है। खास तौर पर 11 नगर निगम का रिजल्ट कांग्रेस की पोजीशन बताएगा। कांग्रेस के अंदर से मिल रही खबरों के मुताबिक पार्टी 5 नगर निगम में जीत की उम्मीद कर रही है, तो देहरादून में कांग्रेस मुकाबले को बराबर मान रही है। जिन नगर निगमों में कांग्रेस को जीत की उम्मीद है उनमें हल्द्वानी, काशीपुर, रुड़की, श्रीनगर और ऋषिकेश शामिल हैं। 2018 की बात करें तो कांग्रेस 8 नगर निगम में से सिर्फ 2 नगर निगम कोटद्वार और हरिद्वार जीती थी। ऐसे में नए चेहरों को मौका देने वाली कांग्रेस को अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, तो वोटिंग के दिन दिखे माहौल से कांग्रेस को गड़बड़ी का भी डर सता रहा है। उम्मीद है कि भारी बहुमत से कांग्रेस निकाय चुनाव को जीतने जा रही है। खासकर नगर निगमों में 11 में से अधिकतर सीटें कांग्रेस जीतेगी, इस बात का मुझे भरोसा है। आइए कल का इंतजार करें और पूरी ताकत के साथ मतगणना में हम लोग रहें, क्योंकि कोई दिक्कत अगर आए किसी भी कैंडिडेट को तो हम लोग उसकी मदद करें। और मुझे डर है कि जिस तरीके से मतपत्र लूटने की कल कोशिश देहरादून में देखने को मिली, इस तरीके की जितनी चीजें कल को काउंटिंग में अगर गड़बड़ी हो, हम सब लोग तैयार रहें। मैं सभी आप सबसे अपील करता हूं कल अपने अपने क्षेत्रों में पूरी ताकत के संग बने रहें, ताकि प्रशासन कोई गड़बड़ न कर सके। हमारी जीत सुनिश्चित है। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने, कांग्रेस परिवार ने एकजुट होकर इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। हमारे वरिष्ठ नेता हों, चाहे हमारे कनिष्ठ सहयोगी साथी हों, सब ने, कार्यकर्ताओं ने, सहयोगियों ने पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, संसाधनों के अभाव के बावजूद
मेहनत की है, परिणाम हमारे पक्ष में दिखाई दे रहा है। 2014 के बाद उत्तराखंड में कोई बड़ा चुनाव कांग्रेस के हाथ नहीं लगा। नतीजा ये कि 10 साल में कांग्रेस हर बड़ा चुनाव हारी है। लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में कांग्रेस को अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, पर कमरे में लगाया गया कांग्रेस का गणित जमीन पर कितना फिट बैठता है, ये शनिवार को काउंटिंग के साथ ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड नगर निकाय के नतीजे शनिवार को आएंगे। इससे पहले गुरुवार को हुई वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को कुछ लोग बूथ कैप्चरिंग की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे तो वोटिंग लिस्ट से हजारों लोगों के नाम गायब होने की शिकायत से चुनाव आयोग ने अपना पल्ला ही झाड़ लिया। देखिए रिपोर्ट। क्या वो जो कैंडिडेट खुद थी वो और उनकी बेटी मतदान पेटी उठाकर भागने लगी, तो इस चीज़ का सबने विरोध किया। जितने क्षेत्र के हमारे लोग थे मेरे साथ, उन लोगों ने सबने विरोध किया तो पेटी लेके भागने लगे और जो पीठा सिंह थे फिर वो लोग पेटी लेके निकल गए। वो लोग ये है देहरादून नगर निगम के लिए कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी पायल अरोड़ा बहल, जो शुक्रवार को मत पेटी लूटे जाने का वीडियो लेकर चुनाव आयोग पहुंची थी। बैलेट पेपर चोरी से ले रहे ये। उनका आरोप है कि उनके बूथ पर मतदान कर्मियों की मिलीभगत से रात 10 बजे निर्दलीय प्रत्याशी मत पेटी लेकर भाग गए। गाड़ी के कैसे भाग रहे? ये देखो भाटी की ओर भगा रही है। उन्होंने आयोग से मांग की कि इसके लिए दोषी चुनाव कर्मियों से लेकर मत पेटी लेकर भागने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ एक उदाहरण है। मतदान के दिन देहरादून से चमोली और हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़ तक इसी तरह की अव्यवस्थाओं की दर्जनों खबरें आती रही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी है। आज सीएम धामी ने पटेल नगर विधानसभा में जनसभा की और बीजेपी को वोट देने की अपील की। पटेल नगर में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के समर्थन में सीएम धामी ने जनसभा की। पटेल नगर में बड़ी संख्या में उत्तराखंडी वोटर रहते हैं और उत्तराखंडी वोटर्स में सीएम धामी का गहरा प्रभाव है। सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली की सरकार ने देश की राजधानी को बर्बाद कर दिया और अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनना तय है। सीएम धामी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए थे। आपदा की सरकार ने 2800 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया है और ये घोटाला सामने ना आए इसलिए इन्होंने ऑडिट भी नहीं होने दिया। चोरी और ऊपर से सीना जोरी भाइयों बहनों। पिछले 10 सालों में इनकी सरकार ने क्लासरूम निर्माण में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। एक और मोदी सरकार है जो देश में 11 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचा रही है। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो जनता को टैंकर माफिया के भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।